जो वार्ड काउंसिलर हैं यहाँ की शीला देवी, लोग कह रहे हैं कि जब से वो बनी है इस इलाके में झाड़ू तक नहीं लगा है। और जब से ये नगर निगम में आया है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो मेयर हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर आके इन चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन नहीं, ताकने भी नहीं आता। लेकिन हम लोग मजबूरी में, जब बारिश होता है तो सब रास्ता में आ जाता है पानी। रास्ता में हम लोग हिल के जाते हैं, हिल के आते हैं, हिल के जाते हैं। तो रात में कितना हम लोग नहाते रहेंगे। नहीं झाड़ू मारने आया है और नहीं कोई देखने आया है वार्ड काउंसिलर, कोई भी रहे आज तक कोई देखने नहीं आया है। प्लस में है 1 फीट का रोड है और 1 फीट गड्ढा है, तो क्या पानी जाएगा सर? झाड़ू तो मारे अबे न कराए। अब कोई चीज के हो भाई तो रस्सी कटाबो तो पानी का पैसा दो, तुम जहाँ से दो बाकी देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में गया टाउन विधानसभा क्षेत्र नगर निगम का 28 नंबर वार्ड में मैं खड़ा हूँ। चूंकि ये विधानसभा क्षेत्र बेलागंज में पड़ता है और गया नगर निगम के अंदर आता है। वार्ड पार्षद जो है शीला देवी है यहाँ की, और विधायिका जो है मनोरमा देवी हैं। और नगर निगम में आता है वार्ड नंबर 28 गया जी का। और इस वार्ड नंबर 28 की बदहाल स्थिति को आप सबसे पहले कैमरे में कैप्चर कीजिए कि किस बदहाल स्थिति में वार्ड नंबर 28 के लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस हाल को दिखाइए, इस नाले को दिखाइए सब सर्वप्रथम आप, कि ये नाला पूरी तरीके से चौक हो रखा है। क्यों चौक हो रखा है? क्योंकि इस नाले की लंबाई, गहराई और चौड़ाई अगर देखी जाए तो आप देखिए मुश्किल से लगता है 1.5 फीट का ये नाला है। 1.5 फीट चौड़ा और गहराई कितनी है इसके? आप लोग जब देखे होंगे बन रहा होगा तो कितना गहरा है? 1.5 फीट ही गहरा है। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नॉर्मल नाला बनता है वही ये नाला है। चलिए 1.5 बाई 1.5 का ये नाला है। 1.5 फीट चौड़ाई है इस नाले की और 1.5 से 2 फीट गहराई है इस नाले की। फिर अंदर से ये नाला निकल कर आ रहा है, लेकिन ये नाला पूरी सड़क पर और पूरा यहाँ पर एक ग्राउंड है। ये किन्हीं का प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये किन्हीं का प्राइवेट जगह है ना, सरकार अपना है, अपना किसी का है ना, रहती प्लॉट है। चलिए देखिए, रहती प्लॉट में किसी का अपना प्राइवेट प्लॉट में ये नाला बह रहा है। ये कौन बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई। अगर घर वाले, बगल पड़ोस वाले नाले अगर आपके घर में बहा दें तो वहां पर लाठी डंडे चल जाते हैं। ये तो पूरा नाली ही बह रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? जो वार्ड काउंसिलर हैं यहाँ की शीला देवी, लोग कह रहे हैं कि जब से वो बनी है इस इलाके में झाड़ू तक नहीं लगा है। और जब से ये नगर निगम में आया है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो मेयर हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर आके इन चीज़ों को देखना चाहिए, इस हाल को समझना चाहिए, इस स्थिति को समझना चाहिए। देखिए ना, ये घर है, घर के सामने की स्थिति आप देखिए। इस स्थिति को कौन, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? ये नाला जाकर आगे वहाँ पर आगे निकल गया है FCI गोदाम के साइड में, और इस नाले को और चौड़ा करके ठीक तरीके से, चाची यहाँ पर खड़ी हैं। चाची, ये कब से नहीं बना और कब से ऐसा हाल है? वही कोची का 10 साल पहले बन ली। 10 साल हो गए। हाँ, काउंसिलर आती हैं देखने आप लोगों को? और उका देखता तो ऐसे रहते हाल। आशा देवी बनाई थी, उसके बाद से अभी कोई नहीं। अच्छा दादी, आप इधर ही रहती हैं? ये वाला घर है आपके। देखिए इनके घर के सामने भी ऐसे ही बह रहा है नाली। तो ऐबे न करे उठावे, झाड़ू तो मारे ऐबे न कराए। अब कोई चीज के हो भाई तो रस्सी कटाबो तो पानी का पैसा दो, तुम जहाँ से दो बाकी देना है। आप लोग घर पर स्कैनर लग गया? नगर निगम वाला स्कैनर जो लगाता है? हाँ, वो लगल है। दिखाइए सबसे पहले इस चीज को। देखिए ये नगर निगम का जो बोर्ड लगता है कि ये नगर निगम में आता है, नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है। और ये नगर निगम का बोर्ड देखिए, और स्कैनर देखिए, जो कचरा उठाने के लिए जो ये पहल चलाई गई थी स्कैनर लगाकर, ये स्कैनर लगा हुआ है नगर निगम का। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं जी? आप लोग को शर्म नहीं आती है? आप लोगों के जहन में शर्म नाम की चीज बची है तो इस इलाके में आप पहुंचिए। आप स्कैनर लगा रहे हैं, आप नगर निगम का बोर्ड लगा रहे हैं। ये इलाका नगर निगम में पड़ता है। काउंसिलर झांकने नहीं आ रही है, नगर निगम का कोई कर्मचारी झांकने नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये हर काम विधायक के फंड से थोड़ी ना होता है। काउंसिलर की भी कुछ जिम्मेदारी होता है। साफ सफाई की जिम्मेदारी काउंसिलर और नगर निगम की होती है। छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी काउंसिलर की होती है। अगर साफ सफाई और गंदगी नाले निर्माण की जिम्मेदारी है, साफ सफाई की जिम्मेदारी है, तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसको? किसको लेनी चाहिए? नगर निगम को लेनी चाहिए। तो नगर निगम बोर्ड और स्कैनर लगा कर गया, तो इस इलाके को इतनी गंदगी में क्यों छोड़ रखा है आप लोगों ने? अब देखिए ये पूरा इलाका, आगे से देखिए सड़क के किनारे, पूरा इस इलाके को दिखाइए। पूरा इलाका जो है ये नाली में तब्दील हो रखा है। कैसे लोगों का आना जाना होता होगा? ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और नगर निगम की नाली
काउंसिलर के हित से बना हुआ ये नाली किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में बह रहा है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर ये किसी समस्या को जन्म देता है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा इलाका है, यहाँ से पैदा होने वाले मच्छर, यहाँ से पैदा होने वाली बीमारी किनको बीमार कर रहे होंगे? यहाँ के बच्चों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को। देखिए ना, ये पूरा इलाका नाली में तब्दील हो रखा है, पूरा नाली का पानी यहीं पर बह रहा है इतना इलाके में। पूरे इलाके को दिखा दीजिए आप अच्छे तरीके से। और इधर देखिए, इस इलाके को दिखाइए। नगर निगम का बोर्ड लगा है, तो क्या नगर निगम के कर्मचारी इस कचरे को साफ नहीं कर सकते? इस कचरे को उठाया नहीं जा सकता क्या? इस कचरे को इसी तरीके से फेंक दिए हैं। पूरी स्थिति जो है बदहाल कर रखा है इस इलाके का। वार्ड नंबर 28 है ये ना, कब से ऐसी स्थिति है? देखिए, जब ये वार्ड नंबर 28 नगर निगम में आया ना, आज के बाद यहाँ कोई झाड़ू मारने नहीं आया। उसके बाद कोई झाड़ू मारने नहीं झाड़ू मारने आया है और नहीं कोई देखने आया है। वार्ड काउंसिलर कोई भी रहे, आज तक कोई देखने नहीं आया है। प्लस में है 1 फीट का रोड है और 1 फीट गड्ढा है, तो क्या पानी जाएगा सर? बताइए। पानी आप लोगों ने इसके लिए शिकायत किया था जाकर? शिकायत किए थे। अभी भी नगर निगम वाला वहाँ से आता है और उठा कर चला जाता है, आवाज मारते हैं। हाँ, गाड़ी जो लगा हुआ है ना, हाँ, वहाँ पर उठाता है, इधर आवाज मारते हैं, तगाड़ तिरछा करके भाग जाता है। यहाँ से नहीं उठाता है। उसको हम बोले भी हैं कि भाई इधर आके उठा लो। हाँ, आते हैं और वो आते हैं तो हम काम में निकल जाते हैं, हम भेजेंगे। एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा कि हम बुला रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी को, नहीं आ रहा नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। काउंसिलर आई कभी इधर? कोई आता है, ये गली से जाता है और वो गली से आता है और घरे चल जाता है। कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। आज 15-20 वर्ष हो गया ना जी नगर निगम में गेला है, आज तक कोई इधर झाड़ू भी मारने आया है? कोई भी नहीं आया। अब ये देखिए, इस नाली को ढका जाना चाहिए। ये नाली का निर्माण उन्हीं से करवाया गया? अच्छा, आशा देवी के समय में इस नाली का निर्माण हुआ था। देख लीजिए, इस नाली को इसका भी निर्माण किया जाना चाहिए था। और यहाँ से जो कचरा निकला है यहीं पर रखकर छोड़ दिए हैं, उठाकर नहीं ले गए हैं। यह हाल फिलहाल बना है। हाँ बताइए। बने वाला था, हाँ, अब बना नहीं। और देखिए आगे बोर्ड लग गया कि नली निर्माण हो गया है। कहाँ पर बोर्ड लगा? देखिए, ये नाली बनना था और ये नाली बना नहीं है, और लोग कह रहे हैं आगे बोर्ड लगा दिया गया है कि नाला निर्माण हो चुका है। ये देखिए, पूरा एकदम घर के बाहर में पूरी नाली जो है ऐसे इधर से हम निकल गए यहाँ पर गोल गोल। देखिए, पूरा इलाका ऐसे ही है। नाली निर्माण का लोग कह रहे हैं कि बोर्ड लग गया है, लेकिन नाली बना नहीं है। ये देखिए, ये भी नाली आगे जाकर उधर निकलेगी, ये भी नाली जाकर आगे निकलेगी, और पूरी एकदम बदहाल स्थिति में है ये जगह। देखिए, उस साइड में मैंने आपको दिखाया कि कैसे नाली जो है पूरी एकदम ग्राउंड में बह रहा है। और ये देखिए, ये स्लैब लगाए हैं इन्होंने। जो नाली है, इस नाली के ऊपर ये स्लैब है, इसमें किसी बच्चे का पैर फंसेगा, कोई गिरेगा रात बिरात। ये देखिए किस तरीके का नाली बना है, ये दिखाइए। श्रीमती नाली का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन नाली का निर्माण नहीं करवाया गया है। क्यों नहीं करवाया गया है, ये सवाल पूछा जाएगा। बोर्ड देखिए, बोर्ड लगा हुआ है। इस नाली का निर्माण करवाया जाना चाहिए। लोगों की शिकायत है गणेश पासवान के कर कमलों द्वारा, चूंकि नगर निगम में आए हुए 10 से 15 साल करीब हो गए हैं इस इलाके को। और देखिए, इधर से इसी खस्ते हालत में ये नाली आई है, और फिर ये बड़े नाले में आकर ये कनेक्ट हो गई है, और ये नाला आगे जाएगा, और उधर से वो कनेक्ट होकर आई थी। तो समझ लीजिए इस पूरे इलाके का, और इसका ज़रा आप दिखाइए, ये पूरा खुला हुआ है। इस इलाके का एक समझ लीजिए कि पूरा दौरा हो गया मेरा। इस इलाके में कैसे कैसे नालियाँ बनी हैं, और मैं पूरे इलाके के घूम कर आपके नालियों को दिखा दिया कि बोर्ड कैसे लगा है और नालियों का निर्माण कैसे हुआ है और किन के द्वारा किया गया है। आप देख लीजिए, वार्ड नंबर 28 है ये, और गया नगर निगम का बेलागंज विधानसभा पड़ता है। और यहाँ की काउंसिलर जो है वो झांकने तक नहीं आती है, नगर निगम का कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आता है। सड़क की समस्या थी, लोगों ने शिकायत करी। नाली की समस्या थी, लोगों ने शिकायत करी। ये लोगों की शिकायतें हैं, तो लोगों की शिकायतें सुनी जानी चाहिए, और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि लोगों की शिकायतों को सुन सकूँ और उसका निवारण करवा सकूँ किसी भी तरीके से। वो तो देखने की है। हाँ, मेन बात है कि हम लोग कचरा भी अगर साफ करते हैं, उठा के ले जाने के लिए तैयार नहीं रहता है। इधर आइए। और जब हम लोग हफ्ते साफ करते हैं,
अच्छा। कोई साफ करता नहीं, देखो नहीं करता। देखिए अगर साफ रहता तो इस तरीका से नहीं रहता। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ इसका हाल। आज गीला गीला मिट्टी वहाँ पर निकाल करके सुखा दिया। हाँ आदमी कहते रह गया कि उठा लो, लेकिन उठा के ले नहीं गया। उठा कर नहीं ले गया। नहीं ले गया। और ये नाली यही निर्माण हुआ है ना। जब हम लोग साफ करते हैं तो हम लोग ये उठा के कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे, वही बात है। जो जितना जगह रहेगा उतना ही ना हम रखेंगे, हम उठा के ले जाएंगे। लेकिन नहीं, ताकने भी नहीं आता। लेकिन हम लोग मजबूरी में जब बारिश होता है तो ये सब रास्ता में आ जाता है पानी। रास्ता में हम लोग हिल के जाते हैं, हिल के आते हैं, हिल के जाते हैं। तो रात में कितना हम लोग नहाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर आइए, पानी कि जितना जब से ये नाली हमको इतना साफ सुथरा ऐसे जैसे तैसे हम लोग बना दिए हैं कि पानी जाते रहता है। अब यहाँ पर कचड़वन कहाँ हम फेंके जाएंगे? यही नहीं रखेंगे। अभी पहाड़ हो जाएगा। दूसरा नगर निगम वाले नहीं आते। नहीं आते, कहियो नहीं आता। नगर निगम वाला आता है, महीना में एक बार आया है। देखिए यहाँ पर साफ करके मेरा परिवार कहते रह गया कि उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ। यहाँ पे कचरा रखने लायक, इस कचरे को उठा कर नहीं ले जाएगा। उठा के नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? ये एकरा में कचरा निकाल के यहाँ पे रखने का है। हेलो, बिल्कुल नहीं, उठा कर ले जाना चाहिए उसको। फिर देखिए इस पूरे इलाके में मैं अभी अंदर तक गया, जहाँ तक लोगों ने कहा, जहाँ तक लोगों ने शिकायतें करी कि यहाँ ये समस्या है। मैं लोगों के साथ तक अंदर गया। लोगों की शिकायतें थी कि नाली बना नहीं है और नाली की सफाई की भी जाती है तो कचरे को उठाकर नगर निगम का कोई भी कर्मचारी नहीं लेकर जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। नगर निगम का अगर बोर्ड लगाया गया है, नगर निगम हर घर में अगर स्कैनर लगाया है तो नगर निगम के कर्मचारी की यह दायित्व बनती है कि वो हर जगह पर जाए, हर घर के स्कैनर पे जाए और स्कैन करके कचरे को उठाए। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी अपने दायित्व से मुंह मोड़ लेते हैं और अपने कार्य को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। अभी हम गया नगर निगम के वार्ड नंबर 28 में खड़े हैं और गया नगर निगम के मेयर जो हैं गणेश पासवान जी, उनको कहना चाहूंगा कि अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दीजिए कि नाली की सफाई अगर की जा रही है। अभी मैं पूरे गया शहर में देख रहा हूं कि नालियों की सफाई की जा रही है, लेकिन नाली से जो कचरा निकाला गया उसे सड़क पर रख दिया गया। उस वजह से पूरे गया शहर की सड़कें जो है वो कुछ दिनों तक बेहाल हो गई। 2-3 दिनों तक सड़कें बेहाल रही जब तक कि धूप से नाली का गंदगी सूख ना गया हो। तो ऐसे कैसे चलेगा? क्या नगर निगम इसी तरीके से अपने दायित्व को निभाएगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं। नगर निगम को अच्छे तरीके से अपने दायित्व को निभाना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं जो है इसका निवारण का दायित्व नगर निगम का बनता है। अगर विधायक का बनता तो मैं विधायक के ऊपर भी टारगेट करता, क्योंकि विधायक को फंड मिलता है किस चीज के लिए? विकास करने के लिए। साफ सफाई की जिम्मेदारी तो नगर निगम को दी जाती है, इसीलिए इस वार्ड को नगर निगम के अंदर डाला गया, वार्ड नंबर 28 को। चूंकि बेलागंज विधानसभा है और नगर निगम में इसीलिए डाला गया कि गया जिसे सटे कटारे हिल है और इस इलाके को नगर निगम में डाला गया कि इसकी नियमित सफाई की जानी चाहिए और नगर निगम को यह जिम्मेदारी दी गई कि इसकी साफ सफाई की जाए। लेकिन इस पूरे इलाके की ये नाली को भी चौड़ा किया जाए। हाँ, मैं सुन लिया आपकी बात को कि नाली जो है कम चौड़ा है, तो इस नाली को दोबारा निर्माण किया जाए, नाली को चौड़ीकरण किया जाए और गहरा किया जाए नाले को, ताकि बरसात के मौसम में नाला चौक न करे। और चूंकि अभी बरसात नहीं है फिर भी नाला चौक होकर पूरी ऐसे ही बह रही है बाहर में, तो इसका भी निवारण होना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं नगर निगम से, मैं आग्रह करता हूं वार्ड काउंसिलर महोदया से, मैं आग्रह करता हूं विधायिका महोदया मनोरमा देवी से कि इन समस्याओं का निवारण कीजिए। अगर जनता आपके पास शिकायत लेकर जा रही है, अगर इस चैनल के थ्रू भी आप तक ये शिकायत पहुंच रही है, तो कृपया करके आप नगर निगम को एक बार सूचित कीजिए कि हमारे इलाके से ये शिकायत निकल कर आई है, जिसका दायित्व नगर निगम ठीक तरीके से नहीं निभा रहा है। और नगर निगम को आप डांट लगाइए, फटकार लगाइए, ताकि नगर निगम अपना काम सही तरीके से करे और इन चीजों का जो समस्या है लोगों का, इसका निवारण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।